कोई वड्डे मुफ्ती आजम साहब ने उन्होंने मसला पूछा, वो आंदे ने एदा जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं, एदा जनाजा पढ़ाना भी जायज। मैं अपनी क्रेन इस्तेमाल नहीं होंदे नहीं, मैं मरन तक लोग मैनू आखणगे इन्हें दी कबर कड्डी, इस दरिंदे दी कबर कौन कड्डेगा जी? अच्छा, कोई बंदा कबर कड्डन तैयार नहीं। आख्या जी असां इहदी कबर नहीं करनी, इस कुत्ते नू डेग च सुट दो। तीनों कब्रिस्तानों में से कोई बंदा इस बात पे लोग कहते मर जाएंगे या मार देंगे, अच्छा, लेकिन इस दरिंदे को अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। उन्हें कहा भाजी मेरे को सारी डेग पटा लो, ठीक है, पर मैं इस दरिंदे वास्ते कबर नहीं पुटनी। गुजरांवाला के इलाका थाना बांडो की हदूद में मोहल्ला राजपूता में ये जो एक बड़ा एक इंसानियत सो जो वाकया हुआ, एक 5 साल बच्ची को दरिंदगी के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त जो मुल्जमान है वो तो एक अपने अंजाम को पहुंच चुका है, बाकी के जो मुल्जमान है वो पुलिस की हिरासत में है। जो अपने अंजाम को पहुंच चुका है हसन उर्फ जारा, उसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ, या गांव वाले यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसका इबरतनाक अंजाम आपको बताएंगे कि अगर कोई ऐसी दरिंदगी करता है या ऐसा कोई फितरत के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। उसको अल्लाह पाक जमीन भी नहीं देता उसे कि उसे किसी अच्छी जगह पे दफन भी कर दिया जाए। अगर किसी को जमीन मैसर आ जाती है, कफन दफन का अच्छा इंतजाम हो जाता है और उसका जनाजा भी होता है, जो मुसलमान के लिए बड़ी सादत की बात होती है। मगर इसके साथ ये क्या हुआ, इसकी सारी जो इबरत है वो दूसरे लोग भी इससे इबरत पकड़ेंगे जो लोग ऐसे घिनौने काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम खान है। नदीम खान साहब, ये जो आप मुल्जमान है 3, ये तो अभी जेर हिरासत है। एक पुलिस मुकाबला में अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसकी बात अभी आप कर रहे थे कि इसके साथ जब ये इसको मुकाबला हुआ, ये अपने अंजाम को पहुंच गया, ये मर गया जब, तो इसके साथ क्या हुआ, ये थोड़ी सी स्टोरी सुनाइए आप। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो मैं आपको स्टोरी बताने लगा हूं ना, आपने ये स्टोरी जितनी ज्यादा शेयर हो सके करनी है। दूसरा, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ जी जी, और वजीर आजम पाकिस्तान, इनके पास ये मूवी, ये मेरा बयान जाना चाहिए, ताकि बच्चे ईमान फातिमा के वालिद को उसकी दाद रसी की जाए जी। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगली बात मैं आपको ये बताने लग रहा हूँ कि जिस वक्त मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका था ना जी, तो जाहिर है पुलिस वालों की फिर ड्यूटी होती है कि भाई इसका कोई कफन दफन का इंतजाम करें जी जी, सही है। तो SHO साहब, डिप्टी साहब और AC साहब जी, जो लेडीज हैं जी जी, उन्होंने मकामी जो इंतजामिया है, राणा खालिद महमूद साहब एक्स नाज़िम है जी जी, चेयरमैन है, उनसे उन्होंने राब्ता किया कि जी वो मुजरिम तो मर गया, वो दरिंदा तो मर चुका है, अब उसके आप मेहरबानी करें, उसके लिए ना वो कफन दफन का इंतजाम कर दें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने माहौल देखा बाहर निकल के, तो पूरा गांव, हमारे गांव में 3 कब्रिस्तान है, 2 मुसलमानों के हैं, 1 ईसाई का है, ठीक है। तो तीनों कब्रिस्तानों में से कोई बंदा इस बात पे लोग कहते मर जाएंगे या मार देंगे, अच्छा, लेकिन इस दरिंदे को अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। अच्छा, लोग ये मुश्तिल लोग हैं, उन्होंने एहतजाज कर दिया कि किसी को दफन नहीं होने देंगे इसे। उन्होंने कहा इसे दफन नहीं होने देंगे, इधर कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। जब नाज़िम साहब ने देखा कि यार ये तो मामला ही उल्टा हुआ है, हालात ही खराब हुए। अब वो डिप्टी साहब और SHO साहब कहने लगे यार अब इसे दरिंदे को किसी जगह लगाना तो है कि नहीं, अब जाहिर है अब छत पे तो नहीं फेंक सकते इसे। तो उन्होंने फिर मेरे साथ राब्ता किया, क्योंकि ये मेरी फैमिली भी है और आप ये समझ लें मेरी सफेद दाढ़ी है, लोग इज्जत भी करते हैं कि चलो अब बुजुर्ग आदमी को बात करता है तो चलो बच्चे मान लेते हैं कि चलो हमारा बड़ा है, ठीक है। तो नाज़िम साहब ने मुझे बुलाया कि यार खान साहब ऐसे करें, वो मर तो गया, उसे दफन तो करना है। तो मैंने गांव के लोगों को, अपनी फैमिलीज को, मोहल्लेदारों को मैंने जरा मुतमिन किया कि यार देखो हम जो उसकी सवात ही मिल गई है, बाकी अल्लाह जाने वो जाने, तो इसे दफन करने दो। चलें, गांव वालों ने कहा अच्छा अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, कर लें, ठीक है। कब्रिस्तान में दफन करना था, कब्रिस्तान में कर लें आप दफन, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त जगह की तो हामी लोगों ने भर ली, लेकिन उसके बाद कहा नाज़िम साहब ने कि जाओ यार 2-4 बंदे जाओ तो कब्र काट दो, ठीक है। वो पिंड दे बंदे आखन लगे जनाब अल्लाह इस दरिंदे दी कब्र कौन कटेगा जी। अच्छा, कोई बंदा कब्र कटन तैयार नहीं। आख्या जी असां इहदी कब्र नहीं करनी, इस कुत्ते नू डेग च सुट दियो। अच्छा, इस कुत्ते नू डेग च सुट दियो, ये कब्र दे लायक नहीं है, ठीक है। और जो नाज़िम साहब ने देखा कि यार ये ते खराब हो गए, माल्टा हो रही हालात खराब हो गए, उन्हें आख्या यार फिर हुण की करिए। किसी ने आख्या जी क्रेन ना टोया पटा लो, ठीक है। कोई तो वांडो एक वली खान साहब ने उन्होंने क्रेन क्रू ने उन्हें आख्या यार आके एक खड्डा मार दे,
ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਡੇਕ ਪਟਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਨ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਦੀ ਕਵਰ ਕੱਢੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ और दुनिया इन्नी जमा हो चुकी सी कब्रिस्तान की साइड ते कि उत्थे अगर कोई पुलिस वाला अगर ज्यादा जोर कर दे ना हंगामा हो जाना सी। ठीक है। वो फिर रूढ़ी वाली जगह तो उन्हें टोया मारिया, टोया मार के कूड़ा वगैरह लोग सुट देने, कूड़ा वगैरह सुट देने, और रूढ़ी उथों टोया मारिया, टोया मार के फिर उन्हें आख्या यार भाजी इट्टां पईयां ने ते फड़ाया जे। बंदे आंदे ने भाजी इट्टां अहां नहीं फड़ाणियां। तदफीन तो पहले एक होर भी अमल होना सी जेदा गुसल दा, गुसल भी होया था। वो इंज होया कि गुसल वेखो जो हालात इन्ने खराब सन, वांडो तो गुसल नहीं सी होना, वांडो तो किसी गुसल नहीं होना। शहर फिर उन्हें गुसल गासल की देना सी, उन्हें को कफन ही समझो फ्री मिल जाता। पुलिस वाले ने कफन शहर ले गए, शहर क्योंकि उसकी डेड बॉडी शहरों आ रही सी ना, शहरों आ रही सी। उन्हें कफन जेड़ा वो शहरों ही लिया, शहरों लैके ते हुण इत्थे आ गए ने। फिर आ गया जी कबर तैयार होगी, जनाजा पिंड दे जिन्ने इमाम मस्जिद ने सब ने राबता किया कि यार कारी साहब जनाजा। उन्हें आख्या नहीं नहीं ये जायज ही नहीं, ये तो जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं। साडे इत्थे हाफिज तारुमान साहब ने तुबा मस्जिद दे इमाम ने, उन्हें कहा जी मैं फैसलाबाद दे कोई वड्डे मुफ्ती आजम साहब ने उन्हें को मसला पूछा, वो आंदे ने एदा जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं, एदा जनाजा पढ़ाना भी जायज नहीं, और जाना भी जायज नहीं, और मैं जेड़ा है ना एदा जनाजा जेड़ा ना वो नहीं मैं पढ़ा सकदा। ये तुसी इनू होर किधर को बंदोबस्त। तमाम मसलक ते मौलवियां ने इनकार करता, किसे जनाजा नहीं, किसे बरेलवी अहले सुन्नत बरेल अपना अहले सुन्नत देवबंद अहले हदीस और हत्ता के शिया और सारे छड्डो जो ईसाई नहीं गल मानते तो मुसलमानां ने की मननी सी। उन्हें आख्या जनाब इनू सुट दिओ किधर टोए च सुटो, इंज सुट के वो फिर ओदा कोई जनाजा जूजा नहीं होया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ डिप्टी साहब और SHO साहब यानी कि आम तौर पर पुलिस उही चंगा समझदी ही नहीं जी, बिल्कुल वही ने बड़े बुरे लोग ने। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਦਫੀਨ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹਾਰ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਵਾਈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੀ, ਗੰਦ ਬੜਾ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਤੇ ਫੱਟੇ ਉੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ डिप्टी साहब ने, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਸਤਾ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਚ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਨੇ 4 ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਦਾਂ ਦਾ ਗਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਜੇਬ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਅਗਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਗਨਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਬੇਗਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ 10-15 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਸ ਮੁਹਤਰਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਵੇਂਜੀ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, तरला है, मिन्नत है, वरना फिर मोटरवे भी बंद होएगी, फिर जीटी रोड भी बंद होएगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। नाज़रीन ये छोटी सी बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची है, इससे बड़ी ईमान फातिमा थी जिसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया और उसे कत्ल भी कर दिया गया। उसका एक मुल्ज़म है, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया, मगर उसकी जो इबरतनाक दास्तान है उस दरिंदा सिफ्त इंसान की, जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तज़लील है, उसका जो अंजाम हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। अभी जो उस बच्ची के अलावा यकीन है, जो घर वाले हैं उनका कहना है कि जो बाकी के मुल्ज़मान हैं, जो भी साथ में शामिल है, उसको भी निशान इबरत बनाया जाए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर उनको निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। और जो इसमें मुल्ज़म शामिल नहीं है उनके ऊपर गौर भी किया जाए, उनको छोड़ भी दिया जाए तो हमें एतराज़ नहीं होगा, मगर जो मुल्ज़मान है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी जो हमारे मुआशरे का जो निज़ाम जो चल रहा है, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में वो जो मुल्ज़मान जो हैं, जो ऐसा काम सोच भी रहे हैं, वो इस मामले से इबरत पकड़े। और मैं उन लोगों को भी सलूट पेश करता हूँ जिन लोगों ने इस सारे कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डाला और दरिंदा सिफ्त इंसान को जहां पर उसकी जगह थी, जो कूड़ा इंसान था, उसको कूड़े वाली जगह पर दफन किया गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।